भीलवाड़ा में 1800 निजी बसों के पहिए थमे, अनिश्चितकालीन हड़ताल से जनजीवन प्रभावित। पीएम मोदी की रैली में बसें नहीं देने की चेतावनी। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर भीलवाड़ा जिले में व्यापक रूप से दिखाई दिया है। भीलवाड़ा में हड़ताल के चलते जिले की करीब 1800 निजी बसों के पहिए थम गए। इसके साथ ही सोमवार मंगलवार की मध्यरात्रि करीब 12 बजे से भीलवाड़ा शहर के लैंडमार्क चौराहे पर बस ऑपरेटरों धरना प्रदर्शन भी किया। स्टैंड पहुंचे यात्रियों को खाली प्लेटफॉर्म और बंद टिकट खिड़कियां मिली, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी है। वहीं कई जगह पर ऑफिस भी बंद नजर आए, जिन पर ताला लगा हुआ था। अचानक ठप हुई परिवहन व्यवस्था से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और यात्रियों को निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजस्थान में यात्रा और रैली है। इसके तहत संगठन द्वारा उसमें बस नहीं दी जाएगी। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल सुखवाल ने दोपहर करीब 2 बजे मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश व्यापी आह्वान पर भीलवाड़ा में भी हड़ताल का समर्थन दिया जा रहा है। रात 12 बजे के बाद कोई भी निजी बस संचालित नहीं हुई। भीलवाड़ा में करीब 1800 बसें बंद रहीं। इस हड़ताल में लोक परिवहन, स्कूल बस और फैक्ट्री बसें जो अनुसंधान पर लगी थी वे भी बंद रहीं। जिन स्कूलों और फर्मों के पास खुद की बसें हैं उन पर भी इसका असर नहीं पड़ा। 11 फरवरी को जयपुर में विभिन्न संगठनों का महागठबंधन बनाकर 16 फरवरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में भी सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद हड़ताल का निर्णय लिया गया। टैक्सी यूनियन ने हड़ताल को समर्थन दिया है। आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है। इस रैली में हम किसी प्रकार से संगठन द्वारा बस नहीं दी जाएगी। हर बार परिवहन विभाग पार्टी पक्ष रैली लोग जुटाने के लिए हमसे बस मांगते हैं, हम नहीं देते हैं तो हम पर दबाव बनाते हैं, लेकिन इस बार हम किसी भी तरीके से बस नहीं देंगे। आज हमारा जो चक्का जाम है वो सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ चक्का जाम है। इस चक्का जाम में भीलवाड़ा जिले के समस्त बसें, जिसमें लोक परिवहन आ गई, रूट की गाड़ियां आ गई, परमिट की गाड़ियां आ गई, उपनगरीय की गाड़ियां आ गई, स्लीपर कोच आ गए, सभी तरह की टूरिस्ट गाड़ियां, शादी पार्टी गाड़ियां सब हड़ताल में सम्मिलित है। सभी वाहनों का चक्का जाम है और राजस्थान भीलवाड़ा में ही नहीं पूरे प्रदेश में चक्का जाम है। और हमें नजदीकी जो पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात है, एमपी है, वहाँ से भी हमें समर्थन मिल रहा है। और ये सरकार इतना परेशान कर चुकी है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, कोई प्रोफार्मा नहीं है। मर्जी पड़े जो चालान हो रहे हैं, जो इनके समझ में आ रही है जो चालान कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ गाड़ियाँ डिटेन कर रहे हैं। लाख सवा लाख के चालान बन रहे हैं। चालानों में लिखा जाता है परमिट शर्तों का उल्लंघन। ऐसी कौन सी शर्तें जिसका उल्लंघन हम कर रहे हैं? सरकार ने हमें बोला भी आप छत से कैरियर उतार दीजिए, हमने कैरियर उतार दिए। हमारे साथ कैरियर उतारने के बाद ग्रामीण जो पब्लिक है जो रोडों पे आज परेशान हो रही है। आज गांव से कोई आदमी अपनी फसल काट के, छोटे मोटे जो उनके सामान होते हैं वो शहर में बिक्री करने के लिए आके 2 रुपये कमा के अपना जीवन यापन करते हैं, वो परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण लोग शहर में आके छोटी मोटी खरीदारी करके जो गाँव में रिटर्न जा रहे हैं, उनका सामान छत पे नहीं जा पा रहा है, छोटे मोटे लगेज नहीं जा पा रहे हैं, उनसे वो और परेशान हो रहे हैं। तो सरकार ने आम जनता को भी परेशान किया है, हमें भी परेशान किया है और चारों तरफ से हमें परेशान कर रखा है। और हम आपसे हमारी निवेदन भी है और ये सरकार को चेतावनी भी है, अगर 28 तारीख की रैली पहले हमारी मांगी नहीं मानी जाती है तो 28 तारीख को प्रस्तावित जो नरेंद्र मोदी जी की रैली है उस रैली में हम कोई भी हमारी बस नहीं देंगे। किसी भी तरह की बस रैली में नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकार आए दिन कोई न कोई रैली में गाड़ियाँ लेती है, केवल डीजल का पैसा मिलता है, वो भी हमें नुकसान है। रैली के अंदर भी हमें पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा टैक्स चालू रहता है, स्टाफ की तनख्वाह चालू रहती है और सरकार हमें केवल डीजल का पैसा देकर रैली में गाड़ियाँ मांगती है और हमें देनी पड़ती है। तो नहीं देते हैं तो सरकार चालान करती है, हमें प्रेशर लेती है, दबाती है। क्या नाम है? विशाल सुखवाल, भीलवाड़ा ट्रैवल एसोसिएशन समिति अध्यक्ष। दमनकारी नीतियों से हमने 10 बार इनको ज्ञापन दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे खडेरे उतार दिए और ये एसी में बैठ के सब निर्णय कर रहे हैं। धरातल पे क्या हो रहा है इनको पता नहीं है। धरातल पे कितने मोटर वाली परेशान है इनको कुछ पता नहीं। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के हड़ताल की है, निश्चित हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मांगी जाएगी जब तक हड़ताल है।